एक्सरसाइज 2.5 पे क्वेश्चन 1, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में पूछा गया है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब हमें जो भी आइडेंटिटी यूज होगी वो यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। किसका? ये रहा इसका x+4 एंड x+10, ठीक है। देखो वैसे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर x का मल्टीप्लाई इनमें फिर इनमें करे, फिर 4 का इसमें और इसमें करे, तो हमें जो है प्लस माइनस करके सॉल्व करने पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे बोला गया है यूज सुइटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी यूज करके ही प्रूव करना है, आंसर लाना है, सॉरी, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो कौन सी है मैं यहाँ लिख देती हूँ। x+a x+b, ठीक है। और ये किसका इक्वल होता है वही आपको याद रखना है, ठीक है। x² प्लस विद इन ब्रैकेट a+b x, ठीक है, x प्लस a b, ये चीज आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। देखो x+4 x+10 x+a x+b, अगर हम 4 और 10 को a और b ले लेते हैं तो सिर्फ इसी नंबर्स पे जो है ये इसी प्रोसेस पे इनको रख देना है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, चलो हम देखते हैं। x², ठीक है, x² प्लस प्लस हो गया a+b, a क्या है 4, b क्या है 10, ठीक है। मतलब 10 और 4 क्या हो जाएगा 14 x, ठीक है, प्लस a इंटू बी प्लस 10 इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। x² प्लस 14x प्लस 40 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें आपको क्या टफ लग रहा है। कुछ ऐसा है जो बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही टफ लग रहा है, कुछ भी है? कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको इस आइडेंटिटी पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है और सॉल्व कर दो तो आपको मिल जाएगा। मुझे तो लगता है सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। तो बस इसी आइडेंटिटी पे आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी 2, 3, 4 है वो सब सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है। कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। हमें आइडेंटिटी पे पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 103 इंटू 107। देखो इसमें क्या है, वैसे तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना हुआ है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। इसको जो है एक आइडेंटिटी यूज करनी है, वही आइडेंटिटी जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, ठीक है। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। x+a x+b, ओके। और ये क्या हो जाता था x² प्लस a+b x प्लस प्लस ए बी, राइट। ये हो जा रहा था हमारा, ये आइडेंटिटी थी, इसी पे हमने पुट करा था, ठीक है ना। तो देखो अब हम देखेंगे कि जो है 103 एंड 107, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं। इसे हम 100+3 लिख सकते हैं। 100+3, ये इंटू का साइन है, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 100+7। बताओ इसमें कोई डाउट है? ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। 103 को लिख सकते हैं 100+3, 107 को लिख सकते हैं 100+7, ठीक है ना। और अब इससे देखो हमें ये फॉर्मूला बन गया हमारा x+a x+a x+b x+b, ठीक है। मतलब यहाँ पे x क्या है 100 है, यहाँ लिख देती हूँ मैं x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7, ठीक है। बस यही वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है और आपको आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। अब देखो x², ठीक है, x² क्या हो जाएगा, मतलब 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर जब कर दोगे तो जो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, राइट। कितना सिंपल
ये है, और प्लस ए बी, ए और बी 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 100, मतलब प्लस 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1000, राइट। अब क्या है ए बी, ठीक है ना, ए इंटू बी, ए क्या है 3 और ये क्या है 7, तो 7 3 जा यस 21, बस हो गया, आपका आंसर निकल आया। इनको ही ऐड कर दो, टोटल जो आता है वो हो जाएगा आंसर। देखो ये 10,000 है, ये 1000 और ये 21, मतलब क्या आ गया 11,021, ठीक है, आ गया आंसर 10,001, 11,021। कितना सिंपल है देखो, है ना। हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है 107 103, 103 को मैंने 100 प्लस 3 लिख दिया, 107 को मैंने 100 प्लस 7 लिख दिया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना था, ठीक है ना, इसलिए ऐसा लिख दिया। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है 100, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, ठीक है, लिख दिया मैंने। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आप आंसर आ गया, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000, ठीक है, और ए क्या है और बी क्या है, ठीक है, 7 और 3, 7 और 3 हो जाता है 10, और 10 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे वैल्यू 100 है, तो 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ए इंटू बी मतलब 7 इंटू 3 21, ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया तो 11,021 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको पॉइंट 2 3 4 सॉल्व करने हैं, इसी आइडेंटिटी पे पुट करने हैं और आपका आंसर निकल आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, ठीक है। फिर से कुछ 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनका फैक्टराइजेशन करना है, और उसमें जो है कुछ आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है ना, जो आपको याद रखनी है। चलो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, सब ये जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का अगर हम ओपन करते हैं तो यही हमें मिलता है, राइट। अब अगर मैं बोलूं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या मिल जाता है हमें एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस है। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, आपको मे भी कुछ लोगों को याद होगी भी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है, इन्हीं आइडेंटिटी पे सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं क्वेश्चन उसमें से कराती हूँ, और बाकी के जो सेकंड है क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी पे होगा, जो थर्ड क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सॉल्व कराती हूँ। 1 में क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही है क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लो आप, ये सेम इसी मेथड से सॉल्व हुआ है ना, सेम यही प्रोसेस है, और इसकी वैल्यूज देखो सिमिलर दिख रही है हमें। अब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है ना। तो 9x को हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, राइट। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इसको अभी रुको, पहले यहाँ से ये क्या हो गया y का स्क्वायर, ठीक है, मतलब a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया, और ये क्या है 2ab, ठीक है। 2a क्या है मतलब xy, 2xy, तो x क्या है यहाँ पे 3x, और y क्या है y है, तो ये क्या हो गया 6x हो गया ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्या है 3x इंटू वाई, राइट, बन गया ये ए एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई वाई स्क्वायर, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है
ये x है और ये y है, मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर। कितना सिंपल है, आप देखो, क्या इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3xy, ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई जो है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ये टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर राइट है, ठीक है। बस क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सेट करना है, फिर हमें ये मिल जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो इस आइडेंटिटी पे सेट होगा, ठीक है। ये चीज इस आइडेंटिटी पे सेट होगी, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, बाकी सेम, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। और जो थर्ड है वो इस आइडेंटिटी पे सेट होगा। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सपेंड each of the following okay, expand each of the following using suitable identities। देखो इसमें क्या करना है, using suitable identity। देखो हमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनको हमें एक्सपेंड करना है, और जो आइडेंटिटी वहां यूज होगी वो यूज करके एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट इज x प्लस 2y प्लस 4z, इसका क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब देखो हम सभी ने जो है सीखा है एक आइडेंटिटी स्टैंडर्ड 8 में, ठीक है। वो क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ और उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, इनका क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। सेम सेम अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये सिमिलर ही है, ये है ना। अब ये एक्सपेंड कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z, ओके, प्लस 2z x। इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। अब आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे, राइट। तो चलो देख लेते हैं यूज करके कि क्या आंसर आता है, ठीक है ना। तो चलो x प्लस वाई प्लस जेड, हमारे लिए ये x है, x तो एज इट इज है, y की प्लेस पे क्या है 2y, ठीक है। x की प्लेस पे तो x ही है, और y की प्लेस पे क्या है 2y, एंड z की प्लेस पे क्या है 4z, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं, आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो चलो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर तो हमारा सेम एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2y का स्क्वायर, ठीक है, 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, राइट। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लस 2xy, x ये है y ये है, ठीक है। तो प्लस 2x इंटू वाई, ठीक है, प्लस 2yz, ठीक है। 2y क्या है 2y, z क्या है 4z, राइट, प्लस 2zx, प्लस 2z क्या है 4z x,
एक्स क्या है, एक्स तो एक्स ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो हमें इसे सॉल्व करना है, चलो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और z का z स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4xy 4xy 2 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16yz 16yz प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। 4 टू जा 8z है। क्लियर। इसमें कहीं किसी को कोई भी डाउट है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ठीक है। 4xy राइट 16yz एंड 8z। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन जो है इस आइडेंटिटी पे पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये इनटू में जो भी है उसको सॉल्व करके हम एक इस तरह की फॉर्म में लिख के रख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिमिलरली आपको 2, 3, 4 जितने भी पॉइंट्स दिए हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में उनको सॉल्व करने हैं। बहुत ही सिंपल है, ट्राई करोगे आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर से सॉल्व करा दूंगी जो भी आपको टफ लगेगा, ठीक है। चलो आते क्वेश्चन नंबर 5। 5 जो है ना वो भी इसी आइडेंटिटी पे सॉल्व होगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे भी सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है। अब 4 में क्या था, हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया था और हमें एक्सपेंड करना था इस तरह से, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये चीज दी हुई है और हमें इस फॉर्म में लानी है। क्लियर। तो चलो देख लेते हैं, ये आइडेंटिटी याद रखना। ओके, अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। 5 का पॉइंट 1 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस माइनस 24yz 24yz माइनस 16xy। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसे आप थोड़ा सा नोटिस करो, देखो 4x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर वाई स्क्वायर 16z स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट। ये चीज हमें इसकी जैसी मिल गई सिमिलर। अगर हम 4x स्क्वायर को x माने तो ये x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है 2xy। अब यहाँ 12xy दिया है तो हमें इसे 2xy की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। चलिए माइनस 24yz एंड 16xy। यहाँ पे y z है तो ये भी yz है, ठीक है। यहाँ zx है, यहाँ भी zx, सॉरी, ठीक है। यहाँ भी zx हो जाएगा। zx लिखो या xz लिखो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, तो ये सब ये जो चीजें हमें इसकी फॉर्म में मिल गई, ठीक है। अब हम इसको ये चीजें सेट करके एक्स वाई और वाई जेड जेड एक्स को सेट करके इस फॉर्म में लाएंगे और फिर उसके बाद हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बना देना है। यही इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर बनाना है हमें तो हम इसे क्या लिख देंगे, 2x का होल स्क्वायर बन गया। 2 टू जा 4 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर प्लस, राइट। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें अगर कोई भी हमें जो है प्लस माइनस का जो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना वो हम कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा।
12xy है तो हमें इसे 2xy की फॉर्म में लिखना है, राइट। तो x क्या है हमारा यहाँ पे 2x और y क्या है 3y, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, क्योंकि 2xy है तो 2 इंटू एक्स वाई करेंगे। x क्या है 2x इंटू 3y, राइट। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। माइनस ये हो जाएगा 24, तो पहले हम 2 ले लेते हैं क्योंकि हमें इसकी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ y और z, तो y क्या है 3y और z क्या है 4z। अब देखो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, राइट, हो गया। अब इसे हम कैसे लिखेंगे -2 फिर से पहले लिख लो इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा z और x, z क्या है 4z, x क्या है 2x। अब इसको आप 2x इंटू 4z लिखो या 4z इंटू 2x लिखो, कोई चेंज नहीं है। अब ये क्या हो गया 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आ गया 16 zx, राइट। हमने एक फॉर्म में तो इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ना नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें माइनस में लानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सॉल्व करने पे ये जो बनेगा ना ये आएगा माइनस, इसी फॉर्मूला पे बनेगा ये, पर नेगेटिव के साथ बनेगा, ठीक है। तो देखो अब क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ये और ये माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि या तो 3y माइनस होगा या 4z माइनस होगा, ठीक है। या फिर zx माइनस होगा या फिर 2x माइनस होगा, कोई एक चीज यहाँ माइनस होगी, तभी तो ये फॉर्म में हम एडजस्ट कर पाएंगे जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया है, राइट। तो देखो यहाँ 2x है 3y है, ठीक है, और यहाँ साइन क्या दिया हुआ है प्लस दिया है। तो क्योंकि यहाँ 2x और 3y दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है फिर भी साइन प्लस है, इसका मतलब 2x और 3y में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जहां जहां आप नोटिस करो जहां जहां पे z है वहीं माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ 4z है यहाँ माइनस साइन, zx है z4z है यहाँ माइनस साइन, और यहाँ एक्स वाई है पर प्लस साइन है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम ये जो साइन चेंज करेंगे वो z में चेंज करेंगे, राइट। तो हम यहाँ क्या कर देंगे -4z, क्लियर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये चेंज हमने क्यों लाया, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि माइनस किसके साथ है, तो हमें यहाँ मिला कि z के साथ है, यहाँ z के साथ है, और ये x y है तो यहाँ प्लस दिया हुआ है, इसलिए हम चेंज सिर्फ किस में करेंगे 4z में करेंगे, यस। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया अपना a प्लस बी प्लस सी, या फिर अगर आप एक्स वाई की फॉर्म में देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बट यहाँ साइन नेगेटिव है तो x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, क्लियर। चलो तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब इसको आप चाहो तो एक और लाइन एक्सपेंड कर सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 4z इन अनदर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, क्लियर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आनी भी चाहिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। सेम पॉइंट नंबर 2 और 3 भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बस ये चीज का ध्यान रखना है कि साइन कहाँ पे चेंज होगा। नंबर 6 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म, क्लियर। मतलब यहाँ पे हमें एक क्यूब दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे और उसे क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, राइट, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब एक चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्या है वो
आइडेंटिटीज हैं कुछ, ठीक है। दो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ जिनकी बेस पे ही क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलाज पे, इन्हीं आइडेंटिटीज पे, ठीक है। अब वो कौन सी है, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। ये आपको याद रखना है, याद रहनी भी चाहिए सारी आइडेंटिटी, क्योंकि उन्हीं की बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट। अगर आप ये देखो तो ये स्क्वायर के जैसा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही तो फॉर्मूला होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, राइट। और सिर्फ यहाँ पे a प्लस बी एक और ऐड हो जाएगा और ये फिर हो जाएगा क्यूब की फॉर्म में, राइट। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब अगर हम आते हैं a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या होगा, सब सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, राइट। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, इसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, राइट। मतलब यहाँ प्लस साइन है, क्यूब है, प्लस साइन है, क्यूब है, मतलब इस वाले फॉर्मूला पे ये जो है सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब 2x क्या हो जाएगा a और b क्या रहेगा 1, इसी वैल्यू पे हम पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं। 2x, पहले मैं ये चीज इरेज कर देती हूँ, अपने लिए स्पेस भी तो चाहिए। जो आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है वो मैं यहाँ छोड़ती हूँ, ठीक है ना। चलो देखते हैं, a को हम क्या लेंगे 2x और b क्या रहेगा 1, तो इस पे ही पुट कर दो, ठीक है। क्या मिल गया 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है 1, 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2x इंटू 1, 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। a क्या है 2x प्लस b क्या है 1, हो गया। इसे हमने एक्सपेंड कर दिया आइडेंटिटी के बेस पे, ठीक है। यस, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब है 2 का क्या होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। 3 इंटू 2, ठीक है, 3 टू जा 6 इंटू 1, तो नो चेंज, यहाँ पे हो जाएगा 6x, ठीक है। और विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, ये तो क्या होगा एज इट इज 2x प्लस 1, इसको हमने आगे फर्दर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है ये भी ओपन किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे 6 का जो है इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलो तो 6x इंटू 2x, 6 टू जा 12 और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x इंटू 1 क्या हो जाएगा 6x। अब देखो इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ये क्यूब है फिर स्क्वायर लिखेंगे फिर एस लिखेंगे फिर कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं क्यूब 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप मुझे बताओ यहाँ आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको आइडेंटिटी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। हमें 2x प्लस 1 दिया था, हमने इसे a प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इसको आगे सॉल्व किया और हमें एक फाइनल रिजल्ट मिल गया जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सिमिलरली आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 का 8.2a प्लस 2a माइनस 3 भी है, ठीक है। ऐसे ही दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, तो एक माइनस वाले फॉर्मूला पे सॉल्व होगा जिसमें क्या हो जाएगा सिर्फ सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, सब नेगेटिव साइन हो जाएगा, राइट। तो एक ये फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये आप सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में
इवैल्यूएट, ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग क्यूब्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। कुछ हमें इस तरह के क्यूब्स दिए हुए हैं, उनको इन आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था, इन सबका यूज भी किया था, राइट। तो चलो इन्हीं के बेसिस पे इनका ही यूज करके हम क्यूब्स को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उनका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो 99 का क्यूब जो है हम चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 99 को एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आता है उसमें 99 का मल्टीप्लाई करो, तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बट अगर आपको इजी वे में करना है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है, तो अगर आप इस आइडेंटिटी पे पुट करोगे इनमें से किसी में जिसमें ये सेट होगा, तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, यही तो है, सेम, कोई इसमें चेंज नहीं है, यस। अगर हम इसे a मानते हैं और इसे b मानते हैं, तो हमें क्या मिल गया, a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। तो a क्या है 100 एंड b क्या है 1, क्लियर। अब ये वैल्यू जो है इस आइडेंटिटी पे पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये रहा आइडेंटिटी, और इस पे हम पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलो करके देखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3ab, 3 into 100 into 1 and within bracket a minus b, 100 माइनस 1 हो गया एक्सपेंड। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 100 का जब क्यूब है, ठीक है, मतलब 100 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 100 100 100, सारे जीरोस काउंट कर लो, ठीक है, और 100 के साथ जो है जीरोस बढ़ा दो, कुछ नहीं करना है, राइट। कितने जीरोस हुए, एक बार 100 हो गया, फिर दूसरी बार 100, 2 जीरो, फिर से 100, 2 जीरो, ठीक है, मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, ये मिल गया हमको, राइट। अब क्या आएगा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, -3 into 100 क्या हो जाएगा 300, अब ये ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा हमें 99, मतलब इनको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, अब ये हमें मिल गया, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर पहले चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 -1 माइनस, अब 300 का 99 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पहले तो हमें जो है 2 जीरोस मिल जाएंगे, फिर 3 का 99 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 297, 3 9 जा 27, फिर से 3 9 जा 27 और 2 ऐड करेंगे 29, मिल गया ये। चलो अब देखो हमें क्या करना है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ठीक है, तो इनको इनको ऐड कर दो, फिर इसमें से माइनस कर दो, आप साइड में करके चेक कर लेना, आपका आंसर आएगा 970299, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। हमने क्या किया, फिर से एक बार इसका देख लेते हैं कैसे सॉल्व हुआ। 99 का क्यूब था, हमें आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना था, तो 99 को मैंने 100 माइनस 1 लिखा, कोई चेंज नहीं होगा, और इसका क्यूब हो गया, तो क्यूब था क्यूब कर दिया। अब ये हो गया a माइनस बी का क्यूब, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 1 रख के इसको पुट करेंगे, ओपन करेंगे जब ये 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और विद इन ब्रैकेट 100 माइनस 1, ठीक है। अब इसका जब आप क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 10 लाख एंड, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, फिर 3 इंटू 100 300 एंड 100 माइनस 1 99, फिर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 29,700, ठीक है, और ये 10 लाख में से जो है इनको इनको ऐड करके 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉरी माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी के क्यूज भी सॉल्व करने हैं, और हम इसी आइडेंटिटी से किसी में प्लस के साथ किसी में
माइनस के साथ, ठीक है। तो हम आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है दैट फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। क्या है फैक्टर करने के लिए, चेक कर लेते हैं। पॉइंट 1, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इन्हें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचोगे तो देखो ये क्या है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b, ठीक है। ये दोनों मिला के 3ab और a प्लस b बनेगा और ये a क्यूब और b क्यूब है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस फॉर्म में एडजस्ट करना है इनको, क्योंकि सब प्लस प्लस साइन है तो ये a प्लस b की होल क्यूब पे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी पे इसको जो है हम सेट करेंगे और हमारा a प्लस बी के जो है फॉर्म में आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। आइए, अब ये क्यूब है 8a क्यूब, ठीक है। तो हम इसको 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और ये a क्यूब है तो ये 2a का क्यूब। क्लियर, b के साथ कुछ भी नहीं है तो ये सिर्फ b का क्यूब हो जाएगा, राइट। अब देखो प्लस 12a स्क्वायर बी, ठीक है। 12a स्क्वायर बी मतलब क्या हुआ, हमें जो है पहले तो 3 लेना है, ठीक है, 3, और a स्क्वायर, a क्या है 2a, राइट, 2a स्क्वायर इंटू b, ठीक है। b क्या है, b तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस 6, ठीक है। 6 को भी हमें क्या करना है, 3 इंटू a क्या है, अगर हम इसे 3 की फॉर्म में बनाएंगे तभी तो 3 को कॉमन लेकर के इस फॉर्म में लाएंगे, राइट। इसलिए मैं इसको 3 इंटू की फॉर्म में लिख रही हूँ। a क्या है 2a, ठीक है, 2a। b क्या है, b एज इट इज है तो ये b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, अब देखेंगे कि इनमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, है ना। देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 3a, 3a, ठीक है, और b 3ab, कॉमन क्या मिल रहा है, 3a क्या है 2a, b क्या है b है, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, a बचा 2a प्लस यहाँ से एक b बचा। अब देखो इस फॉर्म में हमने इसको रख लिया, ये फॉर्म में ये क्वेश्चन हमने रख लिया, राइट। a क्यूब b क्यूब b a b a प्लस b, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b, राइट। कितना सिंपल है। यहाँ से आपको ओपन करना है, a की वैल्यू जो भी यहाँ पे बन रही है वो रखते जाना है, b की वैल्यू जो बन रही है वो रखते जाना है। क्योंकि हमें 3ab कॉमन चाहिए इसलिए मैंने इनको 3 की फॉर्म में मल्टीप्लाई करके सेट किया, राइट। तो 3ab कॉमन ले लिया, बचा 2a प्लस b, राइट। और फिर से ये किसके फॉर्म में हो गया, a प्लस b के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, a प्लस b मतलब 2a प्लस b का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब आप इसको चाहो वैसे तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, पर अगर आप चाहो तो एक बार और इसको सॉल्व कर लो, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन में माइनस साइन दे रहा है तो हम इस पे सॉल्व करेंगे, प्लस साइन दे रहा है तो इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 के और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। अगर कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे भी सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसमें वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है ना। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, पॉइंट 1 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये बताते हैं कि आपको बताना है एक्स
प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या ये इसके बराबर होता है, इस चीज को वेरीफाई करो कैसे होता है। ठीक है, तो हम ये सब जानते हैं कि जो है ये चीज हम इजी वे में कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत होगी। ठीक है ना, कौन सी होगी चलो वो मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो तो देखो एक्स क्यूब पाई क्यूब, तो हम पहले क्या करेंगे कि ये चीज कैसे आ रही है वो देखेंगे। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी हम सभी जानते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ये आया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड एक्स, यही तो है एक्स प्लस वाई की क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म, यही तो है। अब अगर आप एक चीज ध्यान दो इसमें, तो x प्लस वाई मिल रहा है। ठीक है, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ मिल रहा है। हमें क्या करना है, इनको और इनको एक साइड लेकर के x क्यूब प्लस वाई क्यूब को अलग से करना है और इनको एक साइड लेना है। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसको हमें इन फॉर्म में चेंज करनी है। ठीक है, तो ये जो है एक साइड हो जाएगा, बाकी के एक साइड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, और ये जो है दूसरी साइड आएगा, तो ये एक्स प्लस वाई का क्यूब, और ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 3xy एक्स। ये चीज आपको समझ में आई, ये आप स्टैंडर्ड 6 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना, तो ये हम एज इट इज पुट करेंगे। ठीक है, 3xy एंड एक्स प्लस वाई को हम लाएंगे इनके साथ। ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। हो गया। अब देखो क्या करना है हमें, x प्लस वाई माइनस 3xy, ये चीज तो हमें मिल गई। ठीक है, बट यहाँ क्यूब है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, देखो जो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई है, तो इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, है ना, हम उसे एक साइड लिख लेंगे। कॉमन क्या है, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आप देखो क्या क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यस, एक्स प्लस वाई, यस। अब यही हमको और बनाना बाकी है। ठीक है, तो बचता क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक यहाँ पे 3 थे, एक मैंने बाहर ले लिए, कॉमन कर लिए, तो क्या बचे 2। ठीक है, माइनस बी एक्स वाई। क्लियर, यहां तक कि आपको कोई भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो ये एक और आइडेंटिटी बन जाती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। ये तो आप सबको पता होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, चलो लिख लेते हैं उसको भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। क्लियर, अब आप देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3xy, ये सेम एक ही जैसा साउंड कर रहा है ना, मतलब एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स वाई से 2xy को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे जो भी, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई मिलेगा, और विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन जो है नेगेटिव है ना, यही तो प्रोसेस है। तो चलो देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो कि हमें पहले से मिला हुआ है। ठीक है, अब इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर 2xy में से 3xy माइनस होगा तो xy बचेगा माइनस के साथ। ठीक है, और देखो हमें क्या प्रूव करना था, यही तो करना था। अब ये xy बीच में है तो वैसे बना लो। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू
x प्लस वाई, ठीक है, एंड अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। देख क्या सेम चीज नहीं आ गई जहां से हमने स्टार्ट किया था? ये चीज हमें वेरीफाई करना था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके इक्वल होता है, ठीक है, देखो मैंने कर दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस, ठीक है। कैसे किया? पहले हमें पता है कि ये एक आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे ओपन होता है, हम ये सब जानते हैं, हमें याद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई क्यूब को एक साइड कर लेंगे, ठीक है, बाकी का जो जैसे बचेगा वैसे लिख लिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, 3xy एक्स प्लस वाई को यहाँ लाओगे, दूसरी साइड लाओगे, जिससे इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई बनाना है तो एक्स प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, जो दिखता जाएगा वैसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, राइट। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 3xy एज इट इज। तो क्योंकि 2xy है और माइनस 3xy है, तो जब 2xy से 3xy माइनस करोगे तो xy बचेगा विद नेगेटिव साइन, राइट। तो ये एक्स प्लस वाई में पहले से मिला हुआ है, यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और हमने इस फॉर्म में लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, जो कि हमने इस जो है क्वेश्चन का वेरिफिकेशन किया तो हमें ये मिल गया, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया प्रॉपर वे में। ऐसे ही आपको वेरीफाई करना है पॉइंट 2 एंड 3, जो कि सिमिलरली इसी पे बेस्ड है, सेम यही प्रोसेस है, मे भी कहीं नेगेटिव साइन हो जाएगा तो हम चेंज करके x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व होगा, आगे का भी 2 क्वेश्चन, उसे आप खुद से ट्राई करना और सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें फैक्टर करना है किसका, 27y क्यूब प्लस 125z, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैंने आपको इक्वेशन बताए थे उसी बेस पे ये होगा, उसी की आइडेंटिटी पे होगा, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब जो बोलना प्रेफर करो, ठीक है। तो वो कैसे हमने फाइंड किया था, क्या आया था हमारा वैल्यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आई थी, a प्लस बी, ठीक है, एंड अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो आया था, है ना। अभी हमने जो सॉल्व किया यही तो हमने वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो अब हम क्या कर देंगे, ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये सिमिलरली इसके जैसा हो गया। अब हम ऐसे ही इनको जो है एक्सपेंड कर देंगे, a को क्या मानेंगे हम, 27 किसका क्यूब होता है, b का, और y जो है क्यूब है, प्लस 125 किसका क्यूब होता है, 5, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। हमें a क्या मिल गया, 3y, और b क्या मिल गया, 5z, ओके। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू आगे जो है पुट करते चले जाओगे सेम इसी आइडेंटिटी पे, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं, पहले क्या होगा, a प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z इन अनदर ब्रैकेट 3y, ठीक है, 3y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5z स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 5z स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर माइनस ए बी 3 इंटू 5 वाई जेड, ठीक है, 5 3 जा 15 वाई जेड, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए यही आपका आंसर है, सिर्फ 2 लाइन में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ना। हमें दिया था 27 वाई क्यूब 125 जेड क्यूब, ठीक है, इस फॉर्मूला पे हमने एक्सपेंड कर दिया, हमें क्या मिल गया आंसर, कितना सिंपल है ना।
तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और हम आते क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा जाता है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x/z। ठीक है, इन्हें हमें फैक्टराइज करना है। अब इसकी एक आइडेंटिटी होती है जिसकी बेस पे ये सॉल्व होगा। ठीक है ना, क्या होती है चलो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z। ठीक है, यही तो है सेम। इसको ओपन करते हैं, एक आइडेंटिटी मिलती है हमको। क्या मिलती है देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में ये मिलेगा एंड दूसरी ब्रैकेट में मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। बहुत ही सिंपल है ये आइडेंटिटी, है ना। ये ये चीज हमें दिया हुआ है और ऐसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यही आइडेंटिटी, ये आपको याद रहनी चाहिए। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x/z। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, ये पहले प्लस हो जाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर। तो चलो, एक्स क्यूब यहाँ पे क्या है 27x क्यूब, है ना। तो 27 का क्यूब किसका क्यूब होता है, 3 का। चलो हम ये सब लिखते हुए चलते हैं। तो अगर हम 27x क्यूब को लिखें तो ये हो जाएगा 3x होल क्यूब, वाई क्यूब एज इट इज, जेड क्यूब एज इट इज, नो चेंज, राइट। अब ये हो जाएगा 9xy। ठीक है, 9 कैसे हुआ, ये 3x है, ये इसको मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर देती हूँ। 3xy है ना, 3x क्या है 3x, y कुछ एज इट इज एंड z एज इट इज। ठीक है, तो 3 3 का 9 हो गया ये चीज। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, माइनस 9x/z। क्लियर, ये इस फॉर्म में हो गया। अब हमें जो है ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तो हो गया ये। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, 3x प्लस वाई प्लस जेड विद इन ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 3x। ठीक है, तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स क्या है 3x और वाई क्या है, वाई ही है, तो 3xy माइनस वाई जेड, वाई जेड के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वाई जेड एज इट इज माइनस जेड एक्स, एक्स क्या है 3x और जेड, तो ये हो जाएगा 3xz या 3zx, जो आप पसंद करो लिखना। ठीक है, ये चीज हमको मिल गई। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया। ठीक है, एक बार और इसको सॉल्व कर दो आप जहां जिस चीज की जरूरत है। आई डोंट थिंक कि इसे फर्दर सॉल्व करने का जरूरत है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया और आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, x की वैल्यू क्या है 3x एंड y क्या है, y ही है, z भी क्या है z है। बस इनकी वैल्यूज आप पुट करते चले जाइए, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज यहाँ हो गई। एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, z का स्क्वायर सेम एज इट इज, एक्स वाई मतलब 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई, वाई जेड। ठीक है, जेड एक्स, ठीक है, जेड और एक्स क्या है 3x, तो 3x जेड। क्लियर, ये रहा हमारा जो है फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। ये आइडेंटिटी आप लर्न करके रखना, ठीक है, कहीं भी आपको यूज में आ सकती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत ही सिंपल है। इसमें वेरिफिकेशन करनी है दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z
को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, हाफ एक्स प्लस वाई जेड विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहते हैं कि आप ये चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे ये चीज हम वेरीफाई करें, चलो देखते हैं। अब देखो जो है हमें ये पता है दैट एक आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी है, क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equals to x plus y plus z and in another bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। क्या ये चीज आपने नहीं पढ़ी क्वेश्चन नंबर 10 में या 9 में भी आया था ये, है ना? तो ये चीज हमें पता है। ठीक है, चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं, वी नो दैट, क्लियर, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है, इसके इक्वल होता है। बट हमें क्या प्रूव करना है कि ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो देख लेते हैं। अब देखो हमें x प्लस वाई प्लस जेड जो इसमें चाहिए वो तो ऑलरेडी हमारे पास मिल गया है। ठीक है, बाकी का हाफ और ये इससे ही बनाना है। ठीक है, तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड को आप साइड में लिख लो। ठीक है, हाफ इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z। ये कैसे होगा? हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, राइट? क्योंकि हमें 1/2 लाना है, तो इसके लिए हमें जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा, राइट? तो हमने इस इक्वेशन में क्या किया, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये एज इट इज होगा। किसी भी इक्वेशन में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हो तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आते। तो 1/2 डिवाइड ये हो गया और मल्टीप्लाई हमने किया, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या हो गया, 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड 2zx। क्लियर? ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करें? ठीक है, चलो अब ये क्या हो जाता है, फिर से ये तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक चीज आप नोटिस करो, आपको ये इतना तो मिल गया, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना? अब इसकी जरूरत है, तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो जाएगा, राइट? तो देखिए इस चीज से हम ये कैसे बना सकते हैं, चलो 2x स्क्वायर, राइट, 2xy 2yz, इनको लेकर के हम ए एक्स माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। मैं अभी आपको बताती हूँ ये चीज कैसे मिल रही है, ठीक है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड अनदर ब्रैकेट जेड स्क्वायर, या जेड लिखो या पहले एक्स लिख दो, कोई चेंजेस नहीं है उसमें आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम देखते हैं ये चीज हमें कैसे मिली। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले एक्स और वाई का चेक करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy माइनस 2xy। हमने इन तीनों को लेकर के जो है फॉर्मूला बना लिया। किसका हो गया ये एक्स स्क्वायर। अब सब में देखो क्या क्या है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 2 है ना, 2xy। तो ये एक फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव है तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? अब क्या किया, वाई जेड के लिए जो वाई जेड वाले कोफिशिएंट होंगे उनको लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमें मिल गया वाई स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर और माइनस 2yz इधर है, ठीक है, ये ले लिया। अब चाहिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। क्लियर, ऐसे हमें ये चीज मिल गई। अब आपको करना क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल गया, y माइनस z का होल स्क्वायर मिल गया, z माइनस x का होल स्क्वायर ये भी हमें मिल गया। क्लियर, इस चीज में कहीं कोई भी कंफ्यूजन है आपको? बिल्कुल नहीं है ना। तो बस ये चीज हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे और जो हमने बनाया है इक्वेशन वो लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सेम चीज आपको मिल गई ना, ये सेम चीज यहाँ मिल गई जो कि किसके इक्वल थी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसी के इक्वल थी। यही चीज हमको वेरीफाई करना था और वो हमने कर दिया। क्लियर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आप ऐसे ही सॉल्व करते चले जाओगे और आपको आंसर मिलता चले जाएगा। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा काम क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया, जिसके 1/2 मिला है और ये इक्वेशंस बने हैं, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप बताओ कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। कैसे करेंगे, हम एक इक्वेशन जानते हैं, है ना, क्या है वो, we know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz इज इक्वल टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड एंड अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, राइट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, कितना सिंपल है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। अब x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो इसमें किसी भी नंबर से, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो टोटल वैल्यू 0 ही तो आती है। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये चीज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और देखो कितना सिंपल है, हमें प्रूव क्या करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। अब ये नेगेटिव साइन जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। यही तो हमें करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखनी है, ये पूरा 0 हो जाएगा
और फिर ये नेगेटिव साइन जो है राइट साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, सो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 13 पे ही बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। ठीक है, ये क्यूब्स दिए हुए हैं, बोले विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब हमें इसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो विदाउट यूजिंग या विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग दिस। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अगर आप चाहो तो यहाँ -12 का क्यूब कर लो और 7 का क्यूब कर लो, 5 का क्यूब कर लो और प्लस माइनस करके जो भी वैल्यू आती है आप आंसर फाइंड कर सकते हो। बट हमें ऐसे नहीं करना, हम आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, ये x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। तो एक बार हम इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना, अगर x को हम लेते हैं, x को लेते हैं -12 एंड y को लेते हैं 7 एंड z को क्या ले रहे हैं 5, यही तो है। लेना क्या है वो तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड को जरा देखते हैं मिलता क्या है हमें। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिल रहा है हमें, -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 7 प्लस 5 क्या हो जाता है +12। वैल्यू क्या मिल रही है 0। देख लो आप, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही नहीं हो गया? अगर इसकी वैल्यू 0 मिल रही है तो मतलब ये टोटल क्या हो गया 0 हो गया। और आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस सॉल्व करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो ये चीज हो गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो ये आप क्या करोगे, जो है क्वेश्चन जो हमने पहले करा था 13 में, सेम ये भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0 मिल गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy z, राइट। अगर ये 0 हुआ तो फिर हमें फाइनल इक्वेशन यही तो मिलेगा। अब यही करना है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बस इनको 3xyz की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, x क्या है यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x क्या है -12, मतलब 3 इंटू -12 इंटू y क्या है 7 इंटू 5 z है ना। अब देखो कितना सिंपल हो गया, बस आप इसको ही सॉल्व कर लो और आपको मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, वैल्यू आपकी आ जाएगी -1260। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है ना, कितना सिंपल था। देखो ये इक्वेशन हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 13 में और वही चीज हमको यहाँ फिर से मिल गई, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1260 आंसर मिल जाएगा विद नेगेटिव साइन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, एक रेक्टेंगल का जिसमें हमें एरिया दिया हुआ है और उसके लेंथ और ब्रेथ को यूज करके क्या बनाना है एक्सप्रेशन। एरिया क्या है इसका, एरिया जो गिवन है हमें क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, ये हमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया किसका, एरिया रेक्टेंगल का। ठीक है, यस, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। अब इन्होंने बोला है कि आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है
और इसको यूज करके आप लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में क्या बनाओ, एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कैसे बनता है। अब देखो द एक्सप्रेशन गिवन फॉर द एरिया, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है द गिवन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैज टू बी फैक्टराइज। ये जो लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में हमें एरिया बताना है, तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने फैक्टर पढ़ा था कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में, 25a² माइनस 35a प्लस 12। मैंने आपको ये फैक्टर करना बताया था, है ना, कैसे। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको इसका फैक्टर कैसे करना होता है। पहले 25 इंटू 12 करो, ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका ऐसा फैक्टर लाओ कि 2 डिजिट लाओ जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आए, और ऐड करें तो 35a आए, ठीक है। देखो इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 12, तो 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 60, और 12 इंटू 2, 12 टू जा 24, और इसमें जब 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 300 है, ठीक है। 300 का हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे 300 देगा और ऐड करने पे क्या देगा, 35 देगा, ठीक है। सॉरी। तो ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसको ले लू 15 इंटू 20, ठीक है, तो 15 टू 30 एंड 0, तो हमें मिल गया। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 300 आ रहा है, एंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। इनको प्लस करने पर, मल्टीप्लाई करने पे 300 आ रहा है, और प्लस करने पर 35 आ रहा है। बस यही हमको चाहिए था। अब चलो इसका फैक्टर करते हैं। 25a² माइनस 35, इसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा, 15 प्लस 20, ठीक है ना, 15 प्लस 20 a प्लस 12। देखो मिल गया हमको 15 प्लस 20, 25, 35 और a एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 15a माइनस 20a 20 प्लस 12। अब कॉमन लेंगे कि क्या हमें कॉमन मिलता है, वो कॉमन लेकर के जो है फाइनल आंसर निकालेंगे। तो हमें यहाँ से देखो 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो हमने 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, a के साथ क्या मिला हमें, 5a माइनस 3, माइनस यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, ठीक है। माइनस के साथ हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना, 5 जा 20 एंड a। अब माइनस साइन हमने जब कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। अब हमने इनमें से कॉमन लेना है तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5a माइनस 4, ठीक है। अब ये जो हमें पूछा गया था, एक एरिया दिया हुआ था, इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में चेंज करना था लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग, उनका यूज करके, ठीक है। तो हमें एक ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब देखो दो वैल्यूज मिली हमें, एरिया इज इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया हमने फाइंड कर लिया इसको सॉल्व करके, तो क्या हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ हमको मिल गई। तो मे बी ये लेंथ हो सकती है और ये ब्रेथ हो सकती है, ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें से एक तो लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। तो बस ये हो गया हमारा एल, और ये हो गया V। यही हमारा जो क्या है आंसर है, ठीक है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट।
क्या करा हमने, इन्होंने बोला कि आप एक आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको यूज करके आप उस एक्सप्रेशन को यूज करके एल एंड बी के फॉर्म में आंसर लाओ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब हमने क्या किया, एरिया दिया हुआ है तो इसको हमने फैक्टर कर लिया ऐसे, और हमें आंसर मिल गया क्या, 5a माइनस 3 4a 5a माइनस 4, ठीक है। 5a माइनस 3 5a माइनस 4, तो ये एरिया के इक्वल था, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उनमें से एक लेंथ होगा एक ब्रेथ। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बताया हुआ है कि जैसे हमने 15 में एरिया के अकॉर्डिंग सॉल्व किया था, लेंथ इनटू ब्रेथ निकाला था, वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 16 में जो है वॉल्यूम का यूज करके बताना है, ठीक है। और 15 में हमने एक रेक्टेंगल का बताया था, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसमें जो है किसका बताना है। चलो क्वेश्चन पढ़ती हूँ। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड whose volumes are given below, ठीक है। हमें क्या करना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं कि जिनका वॉल्यूम क्यूबॉइड का दिया हुआ है क्या। चलो देखते हैं वॉल्यूम क्या दिया है फर्स्ट में, 3x² माइनस 12x, ठीक है। तो देखो हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इसमें जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट, यही होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमें कुछ मिलेंगे एक्सप्रेशन, वही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, उसमें से एक एल होगा, एक बी और एक एच होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम 3x² माइनस 12x, अब देखो इसमें से आपको कुछ कॉमन मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 3x कॉमन मिल रहा है ना, 3x कॉमन मिल रहा है। तो अगर मैं 3x कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पे x बच रहा है, और यहाँ 12x है, तो 3 4 जा 12, तो ये 4 बचा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें जो है कुछ पॉसिबल हम बता सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, राइट। तो वन ऑफ द पॉसिबल solution, one of the possible solution is as follows, क्या है ये, अब हमें यहाँ से बताना है कि L क्या हो सकता है, कि मे बी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। L हो सकता है यहाँ पे 3, एंड ब्रेथ हो सकता है x, एंड h हो सकता है x, ठीक है। आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स मिले हैं, ठीक है। हमें क्या करना था, 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 4, तो इनमें से एक L है, एक B है, एक H है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि 3 जो है वो L हो सकता है, एंड x जो है वो B, एंड x माइनस 4 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बस यही आपको सॉल्व करना था, L इंटू बी इंटू एच बताना था, जो कि वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। तो ये हमें आंसर मिल गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बस यही है। और दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.5, ठीक है, और एंड ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल, क्लियर। तो अब हमें जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 3।